बर्मिंघम में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। पदक तालिका में भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही थी। भारत ने कुल 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते। भारत की इस शानदार कामयाबी के बाद शनिवार को पीएम मोदी ने अपने सरकारी आवास पर पदक वीरों से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के अलावा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से कहा कि जब आप बर्मिंघम में अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे, तब यहाँ करोड़ों भारतीय पदक की आस लगाए आपको देख रहे थे। मेरे लिए बहुत ही प्रेरक रहता है, लेकिन सबसे शायद बात करना संभव नहीं होता है। लेकिन अलग अलग समय में आप में से कईयों से किसी न किसी रूप में मुझे संपर्क में रहने का अवसर मिला है, बातचीत करने का अवसर मिला है। लेकिन मेरे लिए खुशी है कि आप समय निकाल करके मेरे निवास स्थान पर आए और परिवार के एक सदस्य के रूप में आए हैं। तो आपकी सिद्धि का यश आपके साथ जुड़ करके जैसे हर हिंदुस्तानी गर्व करता है, मैं भी गर्व कर रहा हूं। आप सबका मेरे यहां बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 2 दिन बाद देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करने वाला है। एक गर्व की बात है कि देश आप सभी की मेहनत से एक प्रेरणादायक उपलब्धि के साथ आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। साथियों, बीते कुछ हफ्तों में देश ने खेल के मैदान में 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ साथ देश ने पहली बार चेस ओलंपियाड का आयोजन किया। न सिर्फ सफल आयोजन किया है, बल्कि चेस में अपनी समृद्ध परंपरा को जारी रखते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। मैं चेस ओलंपियाड में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को और सभी मेडल विजेताओं को भी आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ये विजय के उत्सव का ही अवसर है। अभी जब आपसे मैं बात कर रहा था तो मैं आत्मविश्वास, वो हौसला देख रहा था, और वही आपकी पहचान है। आप सभी तो वहां मुकाबला कर रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि टाइम डिफरेंस रहता है, यहां करोड़ों भारतीय रत जगा कर रहे थे। देर रात तक आपके हर एक्शन, हर मूव पर देशवासियों की नजर थी। बहुत से लोग अलार्म लगाकर सोते थे कि आपके प्रदर्शन का अपडेट लेंगे। कितने ही लोग बार बार जाकर चेक करते थे कि स्कोर क्या हुआ है, कितने गोल, कितने पॉइंट हुए। खेलों के प्रति इस दिलचस्पी को बढ़ाने में, यह आकर्षण बढ़ाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है, और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इस बार का जो हमारा प्रदर्शन रहा है, उसका ईमानदार आकलन सिर्फ मेडल की संख्या से संभव नहीं है। हमारे कितने खिलाड़ी इस बार नेक टू नेक कम्पीट करते नजर आए, ये भी अपने आप में किसी मेडल से कम नहीं है। ठीक है कि 0.1 सेकंड, 0.1 सेंटीमीटर का फासला रह गया होगा, लेकिन उसे भी हम कवर कर लेंगे, ये मेरा आपके प्रति पूरा विश्वास है। पिछली बार की तुलना में इस बार हमने 4 नए खेलों में जीत का नया रास्ता बनाया है। लॉन बाउल्स से लेकर एथलेटिक्स तक अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। इस प्रदर्शन से
देश में नए खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बहुत बढ़ने वाला है। नए खेलों में हम इसी तरह अपना प्रदर्शन और सुधारते चलना है। खेलो इंडिया के मंच से निकले अनेक खिलाड़ियों ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टॉप्स का भी पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है। नए टैलेंट की खोज और उनको पोडियम तक पहुंचाने के हमारे प्रयासों को हमें और तेज कर रहा है। आपको देश का युवा अब रोल मॉडल के रूप में देखता है और इसलिए आपकी बातों को वो ध्यान से सुनता है। आपकी सलाह को अपने जीवन में उतारने के लिए वो उतावला है और इसलिए आपके पास ये जो सामर्थ्य पैदा हुआ है, जो स्वीकृति बनी है, जो सम्मान बढ़ा है, वो देश की युवा पीढ़ी के लिए भी काम आना चाहिए। मैं फिर एक बार आप सबकी इस विजय यात्रा को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम जाग उठाए भारत और भारत उत्सव परिवार की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र व मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।